ये स्मृति तुम सीधा बोलती हो, एक दिन तुम पेल ही जाओगी। नमस्कार दोस्तों, ये केंद्रीय मंत्री रह चुकी भारतीय जनता पार्टी की नेता स्मृति ईरानी है। ये देश में तमाम विभागों में मंत्री रह चुके हैं। ये एचआरडी मिनिस्टर भी रही हैं, जिनके अंतर्गत ही शिक्षा मंत्रालय भी आता है। लेकिन उनकी भाषा दोस्तों एकदम सड़क छाप है। अमेठी चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन अभी भी कोई भी उन्होंने सीख नहीं ली है। देश की जनता ने, अमेठी की जनता ने इनको सबक सिखा दिया, इनका सारा घमंड तोड़ दिया अमेठी की जनता ने। लेकिन फिर भी स्मृति ईरानी कोई सबक लेना ही नहीं चाहती हैं। अपनी भाषा पर, अपनी बातों पर स्मृति ईरानी का जरा भी कंट्रोल नहीं है। देखिए दोस्तों, स्मृति ईरानी सुशांत सिन्हा के पॉडकास्ट में बैठी हुई थी। सुशांत सिन्हा उनसे सवाल पूछ रहे थे और स्मृति ईरानी एकदम फ्रैंक होकर जवाब दे रही थी। बातों बातों में मैडम इतनी फ्रैंक हो गई कि भाषा की मर्यादा ही भूल गई और सुशांत सिन्हा को बताने लगी कि किसी ने उनसे कहा था कि स्मृति तुम इतना खुलकर बोलती हो, इतनी खुलकर बात करती हो, एक दिन तुम बहुत पेल ही जाओगी। देखिए, ये स्मृति तुम सीधा बोलती हो, एक दिन तुम पेल ही जाओगी। दरअसल दोस्तों, ये जो शब्द जिसका इस्तेमाल स्मृति ईरानी ने किया है, ये शब्द आपत्तिजनक इसलिए है क्योंकि इस शब्द का प्रयोग हमेशा ही थोड़ा सा गलत लहजे के तौर पर किया जाता है, गलत तरीकों से किया जाता है। हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि स्मृति ईरानी इस भाषा का उपयोग कर रही हैं और जो खुद को टीवी मीडिया के स्टार एंकर कहते हैं, सुशांत सिन्हा, जो काफ़ी सीनियर एंकर हैं भी, उन्हें एक बार भी स्मृति ईरानी को टोका नहीं। और तो और इस शब्द को सुनते ही दोनों के दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगे। क्या वो ऐसी भाषा अपने घर पर भी बोल सकती हैं, अपने परिवार के सामने बोल सकती हैं, अपने बच्चों के सामने बोल सकती हैं? अगर नहीं बोल सकती हैं तो पब्लिक डोमेन में रहते हुए, एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए, एक नेता होते हुए, एक जनप्रतिनिधि होते हुए उन्हें ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अपनी जुबान पर कंट्रोल करनी चाहिए, क्योंकि इस भाषा को, इस शब्द को आपत्तिजनक माना जाता है। सोचिए दोस्तों, स्मृति ईरानी जिम्मेदार पद पर रह चुकी हैं, एक सीनियर नेता हैं, लेकिन भाषा पर जरा भी कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि स्मृति ईरानी ने पहली बार ये भाषा बोली हो या फिर गलती से बातों बातों में, फ्लो में उनका ये शब्द निकल गया हो। इससे पहले भी जब वो मंत्री थी, मंत्री रहते हुए उन्होंने कर्ली टेल्स यूट्यूब चैनल को एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में 35 मिनट 35 सेकेंड पर स्मृति ईरानी ने इसी शब्द का उपयोग किया था और उसके बाद उसी वीडियो में दोबारा 36 मिनट 1 सेकंड पर फिर से स्मृति ईरानी ने वही शब्द रिपीट किया। यानी कि उनकी भाषा ही ऐसी है, वो कॉमनली ये शब्द इस्तेमाल करती हैं, अपनी भाषा में वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया करती हैं। दोस्तों, अगर स्मृति ईरानी पब्लिक डोमेन में ऐसी भाषा बोल सकती हैं तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो नॉर्मल लाइफ में या फिर ऑफ कैमरा किस तरीके की भाषा का प्रयोग करती होंगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये शब्द बहुत ही कॉमन है, आम तौर पर बोला जाता है, फ्लो में निकल ही जाता है। लेकिन स्मृति ईरानी तो आम इंसान नहीं है, देश की सांसद रह चुकी हैं और दूसरों को संस्कार सिखाती हैं, भाई मर्यादा पर ज्ञान देती हैं। राहुल गांधी पर उन्होंने आरोप लगाया था कि संसद में उन्होंने जो है उनको फ्लाइंग किस दे दी, जबकि किसी ने उसको नहीं देखा था, लेकिन फिर भी स्मृति ईरानी आरोप लगा रही थी। सोनिया गांधी को लेकर के वो संसद में चिल्ला रही थी, सोनिया गांधी माफी मांगो, सोनिया गांधी माफी मांगो, खूब हंगामा किया था, जो कि उनकी अमेठी में हार का वजह भी बना था। ये सब कुछ होते हुए वो सब कुछ सिखाती हैं, वो सब कुछ मर्यादा बताती हैं, वो ज्ञान देती हैं। ऐसे में कम से कम उनसे तो जनता ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं कर सकती है। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है दोस्तों कि जो व्यक्ति देश का शिक्षा मंत्री रह चुका हो, उसके मुंह से इस शब्द का बोला जाना काफी हैरान करने वाला है। अगर यही शब्द राहुल गांधी बोल दिए होते तो स्मृति मैडम प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देती, लेकिन खुद की भाषा पर मैडम को जरा भी एक कहते हैं ना कंट्रोल, वो नहीं है। और दोस्तों, अब स्मृति ईरानी अपनी सीट से तो हाथ धो ही चुकी हैं इसी भाषा की वजह से, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। अभी हाल ही में कंगना रनौत की भाषा पर कंट्रोल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरा नोटिस जारी किया है। लेकिन स्मृति ईरानी अगर अपनी भाषा पर कंट्रोल नहीं करती हैं तो भाजपा में रहते रहते भी उनको और मुसीबतें झेलनी पड़ सकती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।